जय हिंद दोस्तों। थर्मोडायनामिक्स दिस थर्ड टॉपिक हम अभी इस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सेक्शन का पढ़ रहे हैं आफ्टर कवरिंग कैलोरीमेट्री या थर्मोमेट्री। सेकेंड टॉपिक हमने कवर किया हीट ट्रांसफर एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस डोमेन जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे हमें 3 लॉज पढ़ने हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसको लेके बहुत सारी कॉन्सेप्ट और चीज़ें अनफोल्ड होगी। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम और उसका टेम्परेचर के साथ क्या नाता है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इसके ऊपर इलाबरेटिवली डिस्कशन करेंगे और वही बनाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। फिर बहुत सारी प्रोसेसेस आएंगे, उनमें से 2 प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, देन वी विल सी व्हाट इज़ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और उसको सिंपल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम हीट इंजन। गाड़ी का इंजन जो होता है उसको हीट के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। गियर वगैरह होते हैं वगैरह वो नहीं देखेंगे हम उसके अंदर। इसके अंदर इसका थर्मल सेक्शन देखेंगे, मैकेनिकल सेक्शन हीट इंजन नहीं। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन हायर टेम्परेचर पे होता है, क्या लोअर टेम्परेचर पे होता है, हीट इनपुट कहाँ से होती है, एग्जॉस्ट कहाँ से होती है वो। फिर रेफ्रिजरेटर देखेंगे, फ्रिज कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इनके बीच में कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल क्या कह रहा हूँ मैं, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, दिस प्रोसेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक हीट लेता है एक हीट छोड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ये हम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो भी। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशन और कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा नए नए टर्म्स का। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत लाइट रहने वाला है, जहाँ पे हम टर्म्स की बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या, ओपन सिस्टम का मतलब क्या, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इन सभी सिस्टम की हम बात करेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, हीट का मतलब क्या और वर्क का मतलब क्या इन टर्म्स ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो हम बेसिक सी चीज़ों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे हम लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, मैं पहले डेफिनेशंस लिख लूँ फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अननेसेसरी टाइम ना चला जाए। ओके, थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ूँ, क्या लिखी है मैंने। थर्मोडायनामिक्स क्या है भाई, इट इज़ अ मेनली स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इतना पोर्शन तो हमें पता है, स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज मतलब हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। ठीक है, हीट क्या होती है, चलती रहती है ना, हीट फ्लोस एक बॉडी से दूसरे बॉडी कितने रास्ते से जा सकती है, 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा, ये भी एक बात है, वो हमने कर ली। दूसरी बात हमें यहाँ पे करनी है ये टॉपिक में, कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हीट मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है और मैकेनिकल एनर्जी से हम हीट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब हीट से हम काम कर सकते हैं, हीट से वर्क कर सकते हैं या वर्क करके हीट क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों का जो स्टडी है, वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लिटरल मीनिंग देखा जाए थर्मोडायनामिक्स का क्या होता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर या हीट, डायनामिक्स मतलब मोशन। हीट जब चलेगी, हीट का जब मोशन होगा तो हीट क्या क्या करती है वो बताइए, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें करती है, तो हमने इसको 4 टॉपिक्स में बांट दिया। ये तीसरा टॉपिक है जहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे मेजरली हीट और वर्क के बीच में। ठीक है, तो मैंने देखा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ यार जैसे यहाँ पे हीट से वर्क किया जाए। हमने कहा गाड़ी का इंजन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम समझ सकते हैं। पेट्रोल और एयर कार्बोरेटर के थ्रू इंजन में जाता है। कार्बोरेटर क्या होता है, छोड़ दो उसको, इंजन के अंदर जाता है और स्पार्क प्लग उसको भड़ाम से ब्लास्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ विस्फोट हो के एक हीट क्रिएट होती है और ये हीट क्रिएट करके इसके नीचे कुछ ऐसा पिस्टन होता है, वो गोल गोल घूमता है, हमारी गाड़ी आगे चलती है। सो हीट
क्रिएट की हमने और उससे वर्क निकाला, दैट इज़ बाइक जो चलाते। स्टीम इंजन भी वैसे ही काम करता है, स्टीम टरबाइन में भी वैसे ही होता है। स्टीम टरबाइन में क्या होता है, नीचे पानी होता है, पानी हम गर्म करते हैं, वो जो स्टीम है वो स्टीम टरबाइन को हीट करती है और टरबाइन को रोटेट करती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उल्टा कुछ बताओ, वाइस वर्सा जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि मैकेनिकल वर्क से तुम हीट क्रिएट कर सकते हो क्या? हमने कहा कर सकते हैं। फ्रिज का वर्किंग देखो, समझ आ जाएगा। फ्रिज के बाहर ऐसा पीछे एक कंप्रेसर होता है, यहाँ से फ्लूइड ठंडा एकदम कूल फ्लूइड हम अंदर भेजते हैं। अंदर की गर्म चीज़ों की गर्माहट या हीट ये हमारा कूल लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर बाहर आके वो हीट को रिलीज़ कर देता है, खुद ठंडा हो जाता है और चलते रहता है। फिर ये हमने कहा ये एग्जांपल है भाई, मैकेनिकल वर्क कंप्रेसर ने किया, हीट अंदर से लेके आया, दैट इज़ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। ये चीज़ें हमें देखनी है। फ्रिक्शन से भी वैसे ही हो सकता है ना, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं, ठीक है, मतलब मैकेनिकल वर्क मैंने किया और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वी कैन से मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूसिंग द हीट। ऑलराइट, ये इन एंड ऑल इसका ट्रेलर है इस टॉपिक का। अभी इसके डिटेल में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स लगेंगी ना, जैसे रोटेशनल मोशन में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना पड़ रहा था, रेडियस ऑफ गायरेशन समझना पड़ रहा था। उस प्रकार से इस टॉपिक के लिए क्या क्या खिलाड़ी है जिसको हमें पता होना ज़रूरी है, उनके मीनिंग्स क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पहला पैरामीटर देखते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ों का इंट्रोडक्शन लेना है, समझते हैं व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज़ बुक वाली डेफिनेशन ऐसा कहती है, कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन द सर्टन बाउंड्रीज such that it has a certain value of pressure, volume, temperature and blah 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 is called as thermodynamic system। कि मान लो कि एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है कि एक गैस हमने किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर लिया है। जैसे होली की पिचकारी होती है ना, वैसे ही जैसे होली की पिचकारी को हम पीछे से पुश करते तो आगे से पानी निकलता है, जो पुश करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो पिस्टन रहता है अंदर, वो पुश करते रहता है पानी को। यहाँ पे हमारा अंदर क्या है, गैस। सो दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर जानते हो तुम लोग, इसको कहते हैं पिस्टन, जो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। इसको पकड़ के नीचे या ऊपर हम मूव कर सकते हैं। अंदर भरी हुई है गैस, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ होम, दिस इज़ लाइक अ होम। ये घर है, उसको हम कहेंगे सिस्टम। घर के बाहर क्या होता है, आंगन रहता है, सराउंडिंग रहती है, तो दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम के बाहर कुछ भी है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सराउंडिंग। मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, वो सभी बातें जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। ये घर के अंदर मतलब सिस्टम के अंदर क्या है, गैस। गैस क्या कर रहा है तू, गैस क्या कर रहा है तू, तो हम पूछेंगे गैस तेरा प्रेशर कैसा है, तबीयत तो ठीक है ना, वॉल्यूम कैसा है तेरा, गैस तेरा टेम्परेचर कैसा है, हमने पूछा। तो ये हो गए पैरामीटर्स। इसको क्या कहेंगे, गैस की जो पैरामीटर्स है, मतलब गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर है, इसकी हमें बातें करनी है और इनको लेके आगे चलना है, इनके साथ खेलना है। हमने मस्ती की थोड़ी सी, हमने क्या किया, पिस्टन को थोड़ा दबाओ नीचे, तो अभी पिस्टन आ गया नीचे। अगर पिस्टन अभी यहाँ पे आ गया, पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी या कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी। मतलब हमने देखा कि उसका क्या पैरामीटर चेंज हुआ, हमने कहा प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा उसका। क्या सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और ये कांस्टेंट रहेंगे क्या, हमने कहा नहीं यार, ये तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया, इतना बड़ा वॉल्यूम था, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। और क्या लगता है टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमने कहा कि यार इनके साथ तुम्हें खेलना है, एक चीज़ को तुम बढ़ाते हो तो ये घट जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या चेंज भी कर सकते हैं। हमने कहा ऐसे वक्त अगर ये जो सिस्टम की बाउंड्री है ना, इसको बाउंड्री कहेंगे ना, ये और एक टर्म यहाँ पे मैं बाउंड्री बता देता हूँ, ठीक है। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या है, बाउंड्री, मतलब कंटेनर की वॉल। अगर ये कंडक्टिंग वॉल है तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, अगर ये वॉल इंसुलेटिंग है तो सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगी। हमने कहा यार यहाँ से हम कुछ ना कुछ अलग अलग बढ़िया सी प्रोसेस बना सकते हैं। ये जो वॉल है ये अगर कंडक्टिंग है
तो अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अगर ये वॉल इंसुलेटिंग है, ये वॉल अगर इंसुलेटिंग है तो ये गैस जो है अंदर अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो हमने कहा ऐसा होता है क्या, मतलब हम अलग अलग प्रोसेस बना सकते हैं यहाँ से। तो वो समझने के लिए हमने समझा कि पहले तो देखो सिस्टम होती है, एक सराउंडिंग होता है, और उसके अंदर कुछ बेसिकली हम गैस की ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और गैस होगा, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, और इनका जो स्टडी होगा सर्टेन अमाउंट में, इसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो बना है इसको कहेंगे हम दिस इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। शॉर्ट में व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिस सराउंडिंग, सिस्टम और बाउंड्री, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम। ओके, तो ये रही बात। हम अभी देखते हैं कि ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। किसका इंटरेक्शन होगा? हीट का। किसका इंटरेक्शन होगा? हीट का। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब किसका इंटरेक्शन होगा? हीट का इंटरेक्शन होगा। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये हीट बाहर जा रही है या हीट बाहर नहीं जा रही है। मतलब सिस्टम यहाँ पे आइसोलेटेड है या कंडक्टिंग है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हीट बाहर जाएगी या नहीं बाहर जाएगी। सिंपल एग्जांपल, थर्मास में चाय रखते हैं हम। थर्मास में चाय रखते हैं तो 5-6 घंटे ठंड गर्म रहती है, अगर चाय गर्म रखोगे तो। अगर उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल के रखोगे तो 5-6 घंटा ठंडा ही रहेगा वो। मतलब जो हमारा थर्मास है उसकी जो बाउंड्री है वो कैसी होती है? आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब वो हीट को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। तब उसका अंदर का जो लिक्विड है या गैस है उसका बिहेवियर अलग था। अगर किसी मेटल कंडक्टर में, कॉपर की बोतल में चाय रख दो, तुरंत हीट ट्रांसफ़र होगा, 5 मिनट के अंदर ठंडी हो जाएगी चाय। मतलब बाउंड्री का भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बाउंड्री भी मैटर करती है, किस प्रकार की बाउंड्री है। तो हमने कहा कि ऐसे सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करते हैं, सिस्टम बोल देते हैं कि क्या होती है सिस्टम, ठीक है। तो 2 प्रकार की सिस्टम होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम में यही लिख दो, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके ऊपर ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम और 4 ऑप्शंस दे दिए JEE नीट में, नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। चीज़ें हैं कि क्या होता है यहाँ पे टॉपिक में क्या है। वैसे 2 प्रकार की सिस्टम होती है, एक होती है ओपन सिस्टम, एक्चुअली 3 प्रकार की होती है। एक होती है ओपन सिस्टम, एक होती है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरी सिस्टम होती है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। समझते हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। लेट मी इंपोर्ट सम इमेज, वो इमेज के थ्रू मैं इसे समझाता हूँ। देखो 3 प्रकार की सिस्टम हमारी होती है, ठीक है। लास्ट पेज में हमने ये लिया, समझ लिया हमने क्या होता है सिस्टम का मतलब। हमने अभी कहा कि 3 प्रकार की सिस्टम होती है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ वाटर प्लेस इनसाइड दिस कप, और ये ओपन है ऊपर से, यहाँ पे पानी रखा है कप में, लेकिन ऊपर लीड रखा ओके ओके ओके, माइक ऑफ था क्या? राइट। तो ये तीनों सिस्टम में पहले सिस्टम देखते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या है? जहाँ पे अंदर का वाटर जो है वो बॉईल होके वेपर सराउंडिंग में जा सकता है, मतलब मास ट्रांसफर हो सकता है। यस, मास कैन ट्रांसफर, और हीट भी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब है ओपन सिस्टम ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो सकता है विद सराउंडिंग, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देखोगे पानी की लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ पानी वेपर बन के एटमोस्फियर सराउंडिंग में चला गया। क्लोज सिस्टम में देखते हैं, तो क्लोज सिस्टम में ओनली हीट विल ट्रांसफर थ्रू दिस वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम। कप के वॉल से हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन ऊपर लीड लगने से क्या हो गया? वेपराइजेशन रुक गया।
तो हम कहेंगे ऐसी सिस्टम जिसके अंदर ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर नहीं जा सकता, मतलब अंदर जो कंटेंट है, गैस हो लिक्विड हो कोई भी, इसको मैटर कहेंगे, तो उसका मास बाहर नहीं जा सकता, ऐसी सिस्टम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर से मैटर जाने का सवाल ही नहीं, पूरा पैक करके रखा है, हीट जाने का भी सवाल नहीं, क्योंकि ये आइसोलेटेड, ऐसे उसके बाहर की जो मटेरियल है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि बाहर की हीट ना अंदर जाए और अंदर जो गर्म या ठंडी चीज है उसके द्वारा हीट बाहर ना जाए। तो हमने कहा देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास, ऐसी सिस्टम को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की सिस्टम है। अभी सवाल ये आता है कि इन सिस्टम को लेके करेंगे क्या हम। समझ गए ये सिस्टम है, इन सिस्टम को लेके करेंगे क्या। हमने कहा ये तो सिंपल एग्जांपल था चाय वगैरह का, इस एग्जांपल से समझो। अभी यहाँ पे ये पिस्टन है, अंदर गैस है, और ये अगर मैं बाउंड्री की बात कर रहा था, मतलब ये जो उसका सराउंडिंग और अंदर का जो कंटेंट है उसके बीच में जो बाउंड्री है वो अगर कंडक्टिंग रहेगी तो हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो इस टाइम ये कौन सी सिस्टम बन जाएगी, दिस सिस्टम विल बिकम, अगर ये वॉल जो है वो कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये कौन सी सिस्टम बन जाएगी, इन तीनों में से हमने कहा वो सिस्टम बनेगी क्लोज सिस्टम। इसका मतलब यहाँ से ये गैस बाहर तो नहीं जा सकता ना, ये पिस्टन सील इंटैक्ट है कि ये हवा को बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन ये वॉल्स कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ से हीट बाहर जा रही है। तो हमने कहा कि ये एक प्रकार की क्लोज्ड सिस्टम बन गई। हाँ बन गई क्लोज सिस्टम। आगे बताओ सर। क्लोज सिस्टम में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, उसकी स्टडी को हम एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सम काइंड ऑफ प्रोसेस। दूसरी प्रकार की एक प्रोसेस बना देंगे हम, जहाँ पे ये जो वॉल्स है, दीज वॉल्स आर आइसोलेटेड, मतलब सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमने कहा कि वो कौन से टाइप की सिस्टम बन रही, हमने कहा वो आइसोलेटेड सिस्टम बन रही है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, हम देखते हैं फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे इस टाइप का जो सिस्टम बन रहा है उससे जो प्रोसेस बनेगी उस प्रोसेस का कुछ हम नाम देंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस निकल के आएंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अपने डिफरेंट प्रोसेस का अपना अपना इंडिविजुअल महत्व है, सर्टन उनके एप्लीकेशन है, तो उनके बेसिक्स हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, हेडिंग हमने दिया है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम है हमारी, सिस्टम के अंदर जो कुछ वेरिएबल्स हैं, वो डायग्राम लिया जाए यहाँ पे। ये सिस्टम है हमारी कंप्लीट। बाहर क्या होता है, सिस्टम के सराउंडिंग होता है, सिस्टम के अंदर क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के पैरामीटर्स को चेंज करना, कौन से पैरामीटर, सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। सो इस सिस्टम हम के पैरामीटर्स को चेंज करना, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। किस प्रकार तुम चेंज कर सकते हो, और तीनों को चेंज करोगे क्या, नहीं, किसी एक को कांस्टेंट रखोगे ना। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया, हमने कहा उस प्रोसेस को कुछ नाम दे दो। वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करो, इस प्रकार की प्रोसेस को कुछ एक नाम दे दो। टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और ये दोनों चेंज करो, इस प्रकार की एक प्रोसेस को कुछ नाम दे दो। हमने कहा ऐसे कितने प्रोसेस है भाई। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, हम यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो हम फॉर जस्ट रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर, ये सिस्टम के अंदर क्या रखना है, कांस्टेंट। सो अगर तुम सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, और उस रखने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करो, यहाँ पे वॉल को कंडक्टिंग करना पड़े या वॉल को आइसोलेट करना पड़े, जो करना पड़े वो करो, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इसके लिए जो इंतज़ाम, जो बंदोबस्त करना पड़े वो करेंगे, और हम प्रेशर, वॉल्यूम को चेंज करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार की प्रोसेस बना सकते हैं जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो करना है करो, लेकिन अंदर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर की हीट अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे प्रकार की जो प्रोसेस है जिसके अंदर नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसको कहेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सभी प्रोसेसेस हम इन डेप्थ चलने वाले हैं, उनके फॉर्मूला, इनके ग्राफ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी बस उनके टाइप्स हम लिखेंगे और जो क्या है इसका की पॉइंट वो हमने लिखा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफ़र होना जीरो, नेट हीट ट्रांसफ़र जीरो, इतना याद रखो। तीसरे प्रकार की क्या सिस्टम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, आइसोबारिक। ये कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में भी था ना, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कोई बता सकता है क्या, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट रख सकते हैं या क्या कांस्टेंट रखते हैं? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रखो और बाकी के पैरामीटर्स देखो कैसे चेंज होते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रख के देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या नाता है, इसको कहेंगे प्रोसेस। और क्या हो सकता है, आइसोबारिक हो गया और एक होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्या रहेगा कांस्टेंट? वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक होता है जिसका नाम होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ABCD। हाँ, एक होती है साइक्लिक और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है ये कहते हैं, थोड़ा सा आगे चल के बढ़ेंगे, इनिशियल एंड फाइनल। मैं पहले इसे ना साइक्लिक लिख दूं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एंड फिर नीचे लिखेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल एंड फाइनल states are same. Non-cyclic process, initial and final states are different, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। सिंपल से समझो, पानी है, पानी से तुमने वेपर बना दिया, वेपर को ठंडा करके तुम वापस पानी भी बना सकते हो ना, तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इनिशियल फाइनल स्टेट तुम सेम कर सकते हो। तो इनिशियली पानी था, इंटरमीडिएट हमने उसको वेपर बना दिया और फाइनली वेपर से हमने वाटर बना दिया, ठीक है। सो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, जो इनिशियल स्टेट थी वो फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। कोई एग्जांपल बताओ कि हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल को एटमॉस्फेयर में हमने रख दिया, ठीक है। तो पेट्रोल के कंटेंट उड़ गए, तो इस कंटेंट से वापस तुम पेट्रोल नहीं बना सकते, तो इसको कहेंगे दिस इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एक बार हो गया वापस नहीं हो सकता। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसके अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जब हम इस प्रोसेस की बात करेंगे। ऑलराइट, ये इनके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात होगी। दो चीज़ें और आती हैं, हीट और इंटरनल एनर्जी, उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक के हम मेन इंग्रेडिएंट पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पे हम समझते हैं हीट। हाँ बोलो बेटा। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के डेफिनेशन में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक के प्रोसेस में कहा गया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है कि भाई स्टेटस बताओ इसका, कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। स्टेट को चेंज करना मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करना मतलब उसकी स्टेट चेंज होगी। सिस्टम की स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड गैस, सिस्टम की स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड गैस ही। यहाँ पे सिस्टम की स्टेट मतलब क्या है, ये जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनका चेंज होना मतलब चेंज इन स्टेट। ठीक है, चलो आगे। यस, हीट का मतलब क्या है, व्हाट इज द हीट। हीट और
इंटरनल एनर्जी हम पढ़ेंगे और आगे चले जाएंगे हम, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय हीट, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है ना, इट इज द एनर्जी दैट इज, ये हम देख चुके हैं ना हीट ट्रांसफर में, इसकी डेफिनेशन दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो ये टॉपिक के लिए जो अप्रोप्रिएट इसकी डेफिनेशन बैठ रही थी उस फॉर्म में हमने इसे लिखा। इट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ से बाहर हीट जाएगी, यहाँ से जो कुछ बाहर जा रहा है एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, अगर आ सकती है तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसको कहेंगे हीट। डेफिनेशन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हीट क्या है, एक अदृश्य फॉर्म ऑफ एनर्जी है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर डिफरेंस। कहाँ से कहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, तो दैट इज नथिंग बट हीट। एक टर्म आती है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, जो गैस होगा, जो अंदर कंटेंट होगा, उसके पास जो कुछ अंदर उसके खुद की एनर्जी होती है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। खुद की एनर्जी मतलब समझते हैं पॉइंट को। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स एनर्जी होती है। हमने कहा कि 5 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस है और एक 10 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस है, तो किसके पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमने कहा कि जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला गैस है उसके पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस पे उसके मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशन जो होंगे, जो मॉलिक्यूल का मोशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस वाला गैस की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू 5 डिग्री सेल्सियस वाला गैस। मतलब इंटरनल एनर्जी का और हीट का कहीं ना कहीं कुछ नाता होगा, इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी और हीट की डेफिनेशन साथ साथ लिखी है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा हीट है उसके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है, जिसकी टेम्परेचर कम है उसके पास कम एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। और इंटरनल एनर्जी ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा होगी उसके पास, ठीक है। ये क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन होता है, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड तीसरा पैरामीटर होता है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्क भी लिख लूँ, व्हाट इज मीन बाय वर्क। थर्मोडायनामिक्स का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं, थर्मोडायनामिक्स का वर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं देखो। यहाँ पे कुछ ऐसी डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते हम इसको क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस पिस्टन को ना यहाँ से यहाँ ला लिया, ठीक है। तो पहले गैस यहाँ थी मस्त आराम से, अभी गैस इधर है, दिस इज स्टेट 2। तो मैंने वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क किया, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, ओके। तो पिस्टन का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा एक्स, और मैंने ऊपर से एफ लगाया। हमने कहा ठीक है ये तो मैकेनिकल काम किया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल वर्क डन पैरामीटर्स चेंज हो गए ना, मेरे पैरामीटर्स चेंज हो गए। क्या पैरामीटर्स चेंज हो गए, यहाँ का प्रेशर,
वॉल्यूम और टेम्परेचर और यहाँ का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल वर्क डन। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमने वर्क डन किया है उससे क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो हम वर्क के अंडर लिखेंगे। बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एग्रीड, लेकिन अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, उसके टर्म में हम वर्क लिखते हैं। ठीक है, तो कई बार हम वर्क की डेफिनेशन यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा P इंटू डी वी। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमने वर्क की डेफिनेशन इस प्रकार बना दी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क को V इंटू डी पी। ठीक है, तो वर्क को हमने देखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में तो तुम लिखते हो, वो तो बात सही है, लेकिन जब हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वर्क की डेफिनेशन हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट वर्क। इसको आगे मैं फर्स्ट लॉ जब पढ़ाऊंगा और अच्छे से इलाबरेट करके बताऊंगा, अभी मैं बस ट्रेलर दे रहा था सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर की समरी करते हैं और आज के लेक्चर की समाप्ति की घोषणा यही कर देते हैं। ये कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ इस टॉपिक के अंदर, और उसके रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं उनकी जानकारी हम ले रहे थे। तो हमने समझ लिया कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, हीट वर्क, वर्क टू हीट एक्सचेंज होने वाली जो प्रोसेस होती है उसको थर्मोडायनामिक कहते हैं। सिस्टम क्या होती है, जहाँ पे कोई एक हमारा सब्सटेंस होगा, जैसे कि गैस हो सकता है, कोई मैटर होगा, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी किसी कंटेनर के अंदर रखा होगा, मतलब कंटेनर की बाउंड्री होगी और सराउंडिंग से कुछ अलग होगा, वो सराउंडिंग से कुछ अलग हो। हमने कहा कि 3 टाइप की सिस्टम बनती है यहाँ पे, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पे मास और एनर्जी का ट्रांसफर अप्रोप्रिएटली हमने लिख लिया क्या होता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जहाँ पे कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कहीं प्रेशर कांस्टेंट होगा, कहीं वॉल्यूम, कहीं हीट ट्रांसफर नहीं होगी, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होगी, कहीं इनिशियल फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस बनती है। हमने कहा और 3 डेफिनेशन समय लगेंगे, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है जिसको कहते हैं हीट, मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी पजेस होती है किसी मैटर के अंदर उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और कहीं बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगा के पिस्टन के अंदर जो गैस है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कारण इसका वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसको रिलेट करते हैं हम वर्क से। दैट इज़ नथिंग बट प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन करेगी वर्क की डेफिनेशन। इस प्रकार से हमने समझ लिया। कल हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके ऊपर की चर्चा हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना है।